करप्शन के खिलाफ अकेला नहीं लड़ सकता, अदलिया और कौम साथ दे। नवाज शरीफ को बाहर भेजने से पहले 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड मांगा, लेकिन अदालत ने उन्हें ऐसे ही जाने दिया। वजीर आजम इमरान खान अवाम के सवालों के जवाब देते हुए ऑपोजिशन पर बरस पड़े। कहा, करप्ट लोग जेल से आते हैं तो ऐसे फूल निछावर किए जाते हैं जैसे कश्मीर फतह करके आए हो। एक पार्टी की सरबराह कब्जा माफिया के साथ तस्वीर बनवाती है। 35 साल एक दूसरे को करप्ट कहने, केसेस बनाने और जेल में डालने वाले इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि इमरान खान को फारिग करो। यही तब्दीली है। जस्टिस अजमत सईद की रिपोर्ट ने नैब और साबिका हुकूमतों का गठजोड़ साबित कर दिया। एक कन्विक्टेड आदमी को हम कम से कम कह रहे थे कि नवाज शरीफ कम से कम 7 अरब रुपए का इसकी श्योरिटी बॉन्ड दो, उन्होंने उसके बावजूद बाहर भेज दिया। तो अदलिया अगर साथ नहीं देगी हम नहीं लड़ सकते। अगर इसके अंदर नैब ने सही केसेस बनाने होते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ बड़े बड़े करप्ट लोगों को उनको ऐसे शादियों पे बुलाया जाता है जैसे कोई वीआईपीज़ आ रहे हैं। सारे लोग उनको ऐसे मिल रहे हैं जैसे कि वो उन्होंने पता नहीं कश्मीर फतह कर लिया है। माशरे में वो देख रहे हैं कि ऊपर बड़े बड़े करप्ट लोगों को वो जेल से नैब से निकल रहे हैं, उनके ऊपर धूल फेंक रहे हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा मार्का मारा है। तो पहले तो नैब भी कंट्रोल में होती थी। ये अभी जस्टिस अजमत की जो रिपोर्ट आई है कि नैब मिली हुई थी इन दो हुकूमत के साथ इनके केसेस बंद करने में। 35 साल जो लोग एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, जो करप्ट कह रहे थे, जो पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, जिसको एक सरबराह को दूसरे ने जेल में डाला, जिन्होंने एक के ऊपर केसेस बनाए, सारे एक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर एक ही बात कर रहे हैं कि जनाब किसी ना किसी तरह इमरान खान को फारिग करो। और महंगाई के मारे आवाम से रहा ना गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से बराह रास्त टेलीफोनिक गुफ्तगू में खूब दिल की भड़ास निकाली। किसी ने कब्जा माफिया की शिकायत की तो किसी ने दी महंगाई की दुहाई। खातून कॉलर ने तो वज़ीर आज़म से होशुबा महंगाई पर घबराने की इजाज़त तक मांग ली। कोरोना वायरस का हमला हो या महंगाई के ताबड़तोड़ वार, वजीर आजम इमरान खान ने हर मुश्किल वक्त आवाम को बस एक ही मशवरा दिया, आपने सबसे पहले घबराना। वजीर आजम इमरान खान टेलीफोन पर आए तो आवाम ने शिकायतों का दफ्तर खोल दिया। खातून कॉलर से रहा ना गया, बोली या तो महंगाई के जिनको करें बोतल में बंद या फिर दें उन्हें इजाजत अब घबराने की। महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और गुजारा मुश्किल हो रहा है। खुदारा आप अपना वादा पूरा करें। अगर आप ये नहीं हो सकता तो फिर आप जो डे फर्स्ट से कह रहे हैं कि आपको घबराना नहीं है, तो फिर आप हमें घबराने की इजाजत दे दें। वजीर आजम पहले मुस्कुराए और फिर महंगाई को जल्द काबू करने की यकीन दहानी कराई। बिल्कुल आपने वो बात की जो कि आप यकीन करें कि अब तक हमारी सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेशन, अगर बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं तो महंगाई एक तरफ। घबराने की आपको ज़रूरत इसलिए नहीं है कि सारा वक्त हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। वजीर आजम से गुफ्तगू में अवाम ने न सिर्फ महंगाई बल्कि सेहत, तालीम और करप्शन पर भी सवालात उठाए, जिनके उन्होंने तसल्ली बख्श जवाब दिए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है। कोई नहीं कह सकता सूरत हाल कहां तक जा सकती है। कोरोना ज्यादा फैला तो लॉकडाउन पर मजबूर हो जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने वार्निंग दे दी। कौम के नाम पैगाम में एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करने वालों को भी खूब लथाड़ा। कहा, सब लोगों को चाहिए कि एहतियात करें और मास्क पहने, क्योंकि मास्क पहनना सबसे आसान एहतियात है। यूरोप में वैक्सीनेशन के बावजूद लॉकडाउन किया गया। हम लॉकडाउन नहीं कर रहे क्योंकि लॉकडाउन गरीब को सबसे ज्यादा मुतासिर करता है। सुबह उठकर जिहाद पर नहीं जाते, अवाम के हक पर डाका डालने जाते हो। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का वजीर आजम को जवाब। कहा, तुम पर तो 22 करोड़ लोगों को जीते जी मार देने और उसको जिहाद का नाम देने पर फतवा लगना चाहिए। मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि जिहाद करने नहीं, गरीब के मुंह से रोटी और बीमार से दवाई छीनने जाते हो। बनीगाला के महल से बाहर निकल कर देखो, लोग तुम्हें बद्दुआएं दे रहे हैं। हकीकी रियासत मदीना होती तो अपने अंजाम को पहुंच चुके होते। ECL से नाम निकलवाने के हवाले से मरियम नवाज ने कहा कि उनसे कहा किसने है नाम निकालने को। एक बार फिर कान खोल कर सुन ले, मैं कहीं नहीं जा रही। इस जाली और वोट चोर वजीर आजम से किसी किस्म की दरखास्त करने का सोचना भी गुनाह है।
नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसान इकबाल वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। कहा, इमरान न्याजी ने दावा किया कि वो घर से हर रोज़ जिहाद के लिए निकलते हैं। ये जिहाद नहीं, आपकी जिद, अना, हसद और नफरत की लड़ाई है। काश आप महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत के खिलाफ जिहाद करते। आपको स्टेट बैंक का सौदा करने नहीं देंगे, आप सिर्फ तकरीरें कर सकते हैं। हुकूमत चलाना आपके बस की बात नहीं। से हुकूमतें नहीं चलती, यू टर्न से एटमी ताकतें नहीं चलती। आपके हर फैसले पे यू टर्न होता है। ये आपके लिए तो फ़ख्र की बात हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की जो कौमी शनाख्त है उसका बैनुल-अक़वामी सतह पर रुसवाई हो रही है। पाकिस्तान में बदतरीन महंगाई है, बदतरीन बेरोज़गारी है, बदतरीन गुर्बत पैदा हो चुकी है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, तालिब इल्म परेशान है, फाटा के और बलूचिस्तान के नौजवान परेशान हैं। बेहिस हुकूमत है। जब आपको हुकूमत चलानी नहीं आती, 3 साल के बाद भी आपको नहीं पता मईशत कैसे चलानी है, तो खुदा के लिए इस मुल्क से इंतकाम न लें। बराए मेहरबानी इस्तीफ़ा दें, घर जाएं, इस मुल्क को मज़ीद तबाही में ना धकेलें। मावने खुसूसी शहजाद अकबर ने कहा है कि चीनी सट्टा माफिया के 10 बड़े गिरोह हैं। ये 40 से 50 लोग हैं जो बेनकाब हो चुके। वजीर आजम के लाइव सेशन में जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि शुगर सट्टा माफिया ने निज़ाम को यरगमाल बना रखा था। उनके खिलाफ सबूत मिल गए हैं, केसेस भी दाखिल किए जा चुके हैं। हम्माद अजहर बोले, तारीख के सबसे बड़े करंट अकाउंट खसारे का सामना था जो अब सरप्लस में चला गया है। सट्टेबाजों का 40 से 50 लोग हैं इन टोटल। 10 बड़े गिरोह हैं, कुल अफराद 40 हैं। पूरे निज़ाम और मुल्क को हॉस्टेज बनाया हुआ था। वो तमाम लोग बेनकाब हो गए हैं, उनके खिलाफ केसेस दाखिल हो गए हैं और वो बाकायदा सबूत मिले हैं कि किस तरह से अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग भी की जा रही थी। इसी हमारा करंट अकाउंट का खसारा जो तारीख का सबसे बड़ा था जो हमें मिला था, वो सरप्लस में चला गया। 17 साल के बाद वो सरप्लस के अंदर गया। आलमी इदारे जिन्होंने आपके वजीर आजम बनने से पहले मईशत को डाउनग्रेड किया था पाकिस्तान की, उन्होंने आपके 1 साल के हुकूमत संभालने के बाद ही पाकिस्तान की मईशत को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। उसके बाद जब हम ये अभी सफ़र तय कर रहे थे मुस्तहकम होने का, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बढ़ावा आना शुरू हो गया, तो कोविड की वबा आ गई। तो हमने एक हिकमत अमली से हम चले, हमने मगरबी पॉलिसीज़ को अंधाधुन फॉलो नहीं किया, तो हमें सिर्फ 0.4% कॉन्ट्रैक्शन यानी सुकड़ाव नज़र आया और वो भी हमने बड़ी जल्दी कवर कर लिया। बराबरी और इज्जत से ऑपोजिशन के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। पीपी मिलकर और तन्हा ऑपोजिशन करने को तैयार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नौडेरो में खिताब। कहा, हमने लॉन्ग मार्च के लिए बड़ी तैयारी की थी। कराची से निकलते लाहौर में वजीर आला को उड़ाते तो इस्लामाबाद के सिलेक्टेड खुद भाग जाते। समझ से बाहर है कि क्यों ऑपोजिशन इमरान खान को भूलकर ऑपोजिशन से ही ऑपोजिशन करना शुरू हो गई। यूसुफ रजा गिलानी खुद को नाअहल कराने वालों के वोटों से सेनेटर बने।